बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मुहर्रम स्पेशल हलीम। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ दालें ले ली हैं। तो दालों में सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है हाफ कप, साथ ही हाफ कप मसूर की दाल ली है और साथ ही हाफ कप यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ली है। अच्छा, साथ ही देखिए हाफ कप यहाँ पर मैंने हलीम के लिए चावल लिए हैं और 1 कप यहाँ पर मैंने दलिया लिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पर गंदम का दलिया लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर साबुत गंदम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वो भिगो कर रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर दालों को जो है वो भिगोने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया। सबसे पहले शामिल करेंगे इसमें चने की दाल शामिल कर देंगे, साथ ही शामिल करेंगे इसमें मूंग की दाल, इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें मसूर की दाल। अच्छा, दालें यहाँ पर आप अपनी मर्जी से शामिल कर सकते हैं, चाहो तो आप यहाँ पर दाल माश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब शामिल करेंगे इसमें पानी और इनको भिगोकर हम रख देंगे। तो खुला पानी शामिल करेंगे। चलें जी, खुला पानी मैंने शामिल कर दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और 3 घंटे के लिए हमने इन दालों को और दलिए को भिगो कर रख देना है। अच्छा, ज़्यादा टाइम आपने इसको बिल्कुल भी नहीं देना। अगर आप इसको ओवरनाइट भिगो कर रखोगे ना तो इसमें से ना स्मेल आएगी, तो इसलिए हमने ना इसको ओवरनाइट भिगो कर नहीं रखना है। 3 घंटे के लिए इन दालों को हम भिगो कर रख देते हैं। 3 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरी तरफ देखिए, अब यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। खड़े मसालों में देखिए सबसे पहले यहाँ पर ना मैंने 1 टीस्पून सब्ज़ जीरा लिया है, 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 2 अदद यहाँ पर मैंने बादियान के फूल लिए हैं, 2 अदद बड़ी इलायची ली है, 2 अदद छोटी इलायची, साथ ही 2 यहाँ पर ना मैंने तेज पत्ते लिए हैं छोटे साइज के, 8 से 10 अदद मैंने यहाँ पर लौंग लिए हैं। तो हमने ना इनको मिक्सी जार में डालना है और इसका जो एक पाउडर सा मसाला है ना दरदरा सा हमने बनाकर तैयार कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हलीम को बनाने के लिए प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 1.5 कप जो ऑयल है ना वो शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया। अब शामिल करेंगे इसमें प्याज। तो प्याज देखिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के लिए है, जिसको मैंने ना रफली सा जो है स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है ताकि जो प्याज का कलर है ना वो हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाए और प्याज हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर मैं प्याज को फ्राई कर लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। फ्लेम को ना हमने एक दफा से ऑफ कर देना है। अच्छा, प्याज को उस तरीके से फ्राई करना है जिस तरीके से हम कौरमा बनाने के लिए प्याज को फ्राई करते हैं ना, डार्क ब्राउन कलर में, बिल्कुल सेम वैसे ही फ्राई कर लेना है। चले जी, प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। थोड़ी सी प्याज हम यहाँ से ना निकाल लेते हैं गार्निशिंग के लिए। चलें जी, इतनी जो प्याज है ना वो काफी है। तो अब शामिल करेंगे इसमें गोश्त शामिल करेंगे। चलें जी, गोश्त शामिल कर देते हैं। अच्छा, गोश्त देखिए यहाँ पर मैंने 1 किलो लिया है और बोनलेस गोश्त मैंने लिया है। मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मीडियम फ्लेम पर बीफ की बुनाई कर लेंगे ताकि जो बीफ की स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट तक हम बीफ की बुनाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक मैंने बुनाई कर ली है। अब शामिल करेंगे इसमें कुछ पाउडर मसाले। बीफ की जो स्मेल है ना वो खत्म हो चुकी है। तो पाउडर मसालों में सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च ना जस्ट कलर के लिए, अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं। ये ना जस्ट कलर के लिए, इसका जो अपना फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है। 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्ची का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसी के साथ ही शामिल करेंगे नमक। तो मैं इसमें आधा टेबल स्पून जो है वो नमक का शामिल कर रही हूँ, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। साथ ही शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। इसी के साथ ही शामिल करेंगे इसमें हम खुश्क धनिया का पाउडर भी शामिल कर देते हैं। तो 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर और साथ ही शामिल करेंगे इसमें जो हमने सीक्रेट वाला मसाला बना के रखा हुआ था ना वो भी हमने इस टाइम पर शामिल कर देना है। और इन मसालों की हमने बीफ के साथ अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पर बुनाई कर लेनी है। तो मैं बुनाई कर लूँ बीफ के साथ मसालों की, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 6 से 7 मिनट तक मैंने मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। मसाले भी हमारे भून चुके हैं। तो अब शामिल करेंगे इसमें दालें। अच्छा, जो हमने दालें भिगो के रखी हुई थी ना वो अच्छी तरीके से अब सूख हो चुके हैं, शामिल कर देते हैं। अच्छा, दालों को मैंने पानी के साथ ही शामिल किया है। अच्छी तरीके से पहले हम इनकी मिक्सिंग कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे।
चलिए जी, दालें भी मिक्स हो चुकी हैं अच्छी तरीके से। अब शामिल करते हैं इसमें पानी दालों को गलाने के लिए और बीफ को गलाने के लिए। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल करूंगी। चलें जी, इतना जो पानी है ना वो काफी है। एक दफा हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब लगाते हैं इसके ऊपर कवर, और कवर करके हम दालों को पकाएंगे। चलें जी, कवर लगा देते हैं। कवर को अच्छी तरीके से हम बंद कर देंगे। कवर को मैंने बंद कर दिया है। अब लगाते हैं इसके ऊपर विसल। चलें जी, विसल मैंने लगा दी है। अच्छा, जो विसल है ना, विसल ऑन होने से पहले हमने फ्लेम को जो है वो मीडियम रखना है। जब हमारी विसल ऑन हो जाएगी तब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर हमने 30 मिनट के लिए प्रेशर दे लेना है, ताकि जो बीफ है वो भी अच्छी तरीके से नरम हो जाए और दालें भी अच्छी तरीके से नरम हो जाएं। 30 मिनट जो है वो काफ़ी है, तो 30 मिनट तक मैं प्रेशर दे लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 30 मिनट के बाद जो कुकर का सारा प्रेशर है ना वो मैंने निकाल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा बीफ है ना वो भी अच्छी तरीके से नरम हो चुका है, साथ ही साथ जो दालें हैं ना वो भी हमारी अच्छी तरीके से नरम हो चुकी हैं। तो बस ये और कुछ नहीं करना, फ्लेम को ऑफ कर दिया है। कुकर का सारा प्रेशर मैंने रिलीज करके कवर को हटाकर साइड पर रख दिया है। तो अब ये जो दालें हैं ना इनको हम ट्रांसफर कर लेते हैं किसी भी जो है वो कढ़ाई वगैरह में। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, मैंने ना जो हलीम है इसको ट्रांसफर कर लिया है एक कढ़ाई में। अब हमने इसको घोटा लगाना है। अच्छा, मैं घोटने की मदद से घोटा लगा रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर हैंड ब्लेंडर की मदद से भी घोटा लगा सकते हैं, चाहो तो आप यहाँ पर ना हैंड मैचर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको इजी लगे इसको घोटा लगा लेना है। तो फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया है, ऑफ फ्लेम पर ही हम इसको घोटा लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, अच्छी तरीके से मैंने ऑफ फ्लेम पर दाल को जो है वो अच्छी तरीके से घोटा लगा लिया है। बीफ भी हमारा अच्छी तरीके से जो है वो मैश हो चुका है, बीफ के रेशे जो है वो बन चुके हैं। तो माशाल्लाह से देखिए, बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा हलीम है ना बनकर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट। आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए, बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा हलीम है बनकर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी हलीम की। हलीम मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।